अब मैं लेह लद्दाख के बारे में बोलने जा रहा हूँ। कई साल से मेरी लेह लद्दाख यात्रा करने की तमन्ना थी, लेकिन ये संपन्न नहीं हुआ। कुछ मित्र लोग से भी बात करते थे, कोई सहयोगी इसमें हमारा साथ नहीं दिया इस यात्रा के लिए, क्योंकि ये बहुत कठिन यात्रा है। 2013 के साल में मैं टूर ऑपरेटर पी के बनर्जी से संपर्क किया। उस यात्रा में उन्होंने हमारा सहयोग दिया, उनके साथ हम लोग यात्रा किए। कुल में हम लोग करीब करीब 25 आदमी थे। नौकर चाकर महाराज साथ में थे। यहाँ से हम लोग हिमगिरी के द्वारा जम्मू पहुँचे। वहाँ पर बस की व्यवस्था थी। हम लोग होटल में रुके। दूसरे दिन हम लोग श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर पूरी कार्रवाई की गई होटल के द्वारा लेह लद्दाख जाने के लिए। सब प्रथम सुबह हम लोग नाश्ता करके हम लोग करीब 7:30 बजे निकल पड़े ये यात्रा के लिए। सोनमर्ग के करीब जब पहुँचते हैं, यहाँ पर रास्ता तंग रहता है, सकरा रहता है। एक साइड गाड़ी जाती है, एक साइड गाड़ी आती है। कुछ फॉर्मेलिटी यहाँ पर भी करनी पड़ी। देर होने के कारण दोपहर का हम लोग भोजन यहीं पर किए। यहाँ से फॉर्मेलिटी होने के बाद हम लोग निकले। रास्ते में कैप्टन टाउन पड़ा। छोटी छोटी सड़कें, टूटी फूटी कच्ची रास्ता, पथरीले। किसी तरह हम लोग कैप्टन टाउन जब पहुँचे, चारों तरफ नज़ारा देख के मन पसंद हो गया। बालू के कहीं पर स्थान, कहीं पर पथरीले पहाड़ ये स्थान, उसके बीच में झरने बह रहे हैं और झरने से ऊपर बर्फ से ढका हुआ सीन देखने को ग्लेशियर मिला। जब हम लोग कैप्टन टाउन पहुँचते आगे बढ़े, कारगिल क्षेत्र में पहुँचे। कारगिल क्षेत्र कुछ सालों पहले आतंकवादियों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया था। हमारे 20 जवान उनको खदेड़ कर ये जगह अपने हाथ में ले लिए। दिन में यहाँ पर टेम्परेचर करीब 4 से 5 डिग्री रहता है, रात को -डिग्री चल जाता है। जाड़ा के समय कम से कम 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर रात में रहता है और दिन में यहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर चलता है। इस टेम्परेचर में हमारे जवान पहरे का काम करते हैं। यहाँ पर मिलिट्री की छावनी में देखे कुछ म्यूजियम रखे हुए थे नुमाइश के तौर पर। भारतीय तिरंगा झंडा काफ़ी लंबा चौड़ा इस क्षेत्र में फैलाया जा रहा था। इस छावनी के चारों तरफ मिलिट्री का पहरा था। हम लोग कारगिल क्षेत्र में नहीं रुके, कारगिल से अलग दूसरी जगह रुके। रात हो चुकी थी, नज़ारा देखने को नहीं मिला। सुबह में जब हम लोग उठे, एक नदी बहती, चारों तरफ देवदार पाइन के ट्री, और उस ट्री के बीच में से सूरज का जब उदय हुआ, वो सनराइज देख के मन पसंद हो गया। सुनहरी, पीली, लाल कई प्रकार की किरणें उस जल में प्रतिबिंब के रूप में दिखा। इस प्रकार से वो नज़ारा बहुत लुभाना हुआ। नाश्ता करने के बाद हम लोग लेह के लिए आगे बढ़े। जगह जगह पर कच्चे रास्ते, कहीं पर अच्छे रास्ते थे। वो कच्चे रास्ते की मरम्मत, सड़क बन रही थी। दूर तक पहाड़ों में अलग अलग टाइप के पत्थर थे, कहीं बैंगनी, कहीं गुलाबी, कहीं पीला, कहीं सफ़ेद पहाड़। चोटियों उस पहाड़ों में पेड़ पौधे कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, खाली पत्थर ही पत्थर, चट्टान देखने को मिल रही है। कहीं बर्फीले पहाड़ भी देखने को हम लोग को मिले। रास्ते पार करने के बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो वहाँ पर 2 नदी का संगम होता है, एक सिंह नदी और एक जटपट नदी। सिंह नदी और जटपट नदी, ये 2 नदी का यहाँ पर संगम होता है और ये नदी एक होकर पाकिस्तान चली जाती है। आगे जाने के बाद एक और संगम होता है, उस नदी का नाम है सिंध नदी और जैक्सन। सिंध और जैक्सन नदी ये भी मिलके पाकिस्तान चल जाती है। ये एक छोटा सा गांव है, नीबू गांव। इस गांव में हम लोग रुके, कुछ नाश्ता पानी किए थे। नाश्ता पानी करने के बाद आगे हम लोग जब बढ़े, आगे बढ़ने के बाद
एक गुरुद्वारा पड़ता है श्रद्धालुओं का, वहाँ पर माथा टेका गया। माथा टेकने पर यहाँ से अब आगे जितने भी पढ़ाई कर लोग रहते हैं सब बुद्धिज्म यानी बुद्ध भगवान को मानने वाले फॉलोवर हैं। यहाँ एक मोनेस्ट्री थी, मोनेस्ट्री का हम लोग दर्शन किए। उस मोनेस्ट्री का नाम है अंचिक्का मोनेस्ट्री। अंचिक्का मोनेस्ट्री जो उसका दर्शन करने के बाद हम लोग ले पहुँच गए। ले पहुँचने के बाद एक अच्छे होटल में हम लोग को रहने की व्यवस्था की गई। सुबह में हम लोग 2 जगह जाने का विचार हुआ। कुछ घंटों तक हम लोग लेके मोनेस्ट्री का दर्शन किए। 2 मोनेस्ट्री है वहाँ पर। एक मोनेस्ट्री है टिक्का यानी एक लुम्बा आरू करके, टिक्का अनु और लुम्बा आरू 2 मोनेस्ट्री का हम लोग दर्शन करने के बाद बस में हम लोग पहुँचे, पेंगल लेक के लिए रवाना हुए। कुछ कार्रवाई होटल वाले मैनेजर ने सब की हुई थी, इसलिए हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जब हम लोग पेंगल लेक पहुँच रहे थे, करीब 16,000 फीट के ऊपर में जब गए तो वहाँ पर चांगराबाई पास पड़ता है। इस पार जब हम लोग पहुँचे, इस रास्ता को जब पार कर रहे थे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही थी। सिर्फ चक्का के समान रास्ता बना हुआ था, चारों तरफ बर्फ और ठंडी ठंडी हवा। इस जगह ठंड काफ़ी महसूस होनी पड़ती है और हम लोग गरम गरम कपड़ा जल्दी निकाले और इसका वातावरण में अंदर प्रवेश करके उसका घंटों तक हमने आनंद लिया। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े, पेंगल लेक पहुँचे। पेंगल लेक का पानी एकदम नीला कच्छ, एकदम ब्लू, उसकी लहरें लहराती हुई देख मन गदगद हो गया। यहाँ रहने की खाने की उतनी व्यवस्था नहीं है, खाली प्राकृतिक सुंदर है। झील के चारों तरफ बर्फीले पहाड़ ऊपर की चोटियों पर, और ये नदी कम से कम झील जो है 190 किलोमीटर की है। भारतवर्ष में सीमा 50 किलोमीटर की झील चलती है, उसके आगे ये झील चाइना में चली जाती है। इस प्रकार हम लोग पेंगल लेक झील का दर्शन करके हम लोग वापस ले आ गए। दूसरे दिन हम लोग फिर नोगरा भेरी गए। नोगरा भेरी में भी वही हालत। वहाँ पर हम लोग खागुल्ला पास, ये है 18,500 फीट पर हम लोग पहुँचे। खागुल्ला पास पार करने के बाद वही नज़ारा हम लोग को देखने को मिला जो पेंगल लेक बाईपास चांगला में देखने को मिला था। इस प्रकार जब हम लोग नोगरा वैली पहुँचे, क्या अद्भुत छटा प्राकृतिक की सुने। नदी 2 नदी बह रही है और चारों तरफ मरुस्तर भूमि, लगता कि हम लोग रेगिस्तान में जा रहे हैं। चारों तरफ बालू ही बालू, दूर पहाड़ के किनारे बड़े बड़े पेड़ देखने को मन गदगद हो गया। उस बालू में कुछ देर तक हम लोग चले। सामने एक बवंडर ऊंचा बालुओं का, ड्राइवर चालाक था, उसने गाड़ी रोक दी। द बवंडर खत्म हो गया जब गाड़ी, तब उस रास्ते से हम लोग आगे के लिए बढ़े। यहाँ पर 2 पीठ के ऊँट देखने को मिले, 2 कुब्बड़ वाले ऊँट, पीठ के देखने वाले ऊँट मिले। इसमें हम लोग राइड किए। रात को हम लोग यहाँ पर रुके, यहाँ का सनसेट देखे। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उजाला ही उजाला नजर आता है। करीब 16 घंटा यहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। फिर दूसरे दिन हम लोग मॉर्निंग में सनराइज का दृश्य देख के हम लोग फिर नाश्ता करके फिर हम लोग लेह की ओर बढ़े। लद्दाख जो है लेह की राजधानी है, वैसे हिमालय का अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर कई अच्छी सीन देखने को मिलते हैं, जैसे सियाचिन पहाड़, लद्दाख पहाड़, कारगिल पहाड़, टाइगर हिल। इस प्रकार के हिमालय के चारों तरफ यहाँ पर लद्दाख में देखने को हम लोग मिले। जब हम लोग इस प्रकार से यात्रा करके कुछ मोनेस्ट्री और हम लोग देखे। सबसे बड़ा महत्व का बात यह है, उस समय धर्मगुरु इनके दलाई लामा आए हुए थे। 3 दिन का इनका धर्म का उत्सव चल रहा था। वर्ल्ड के, संसार के सब बुद्धिज्म यहाँ पे इकट्ठे थे। इसके कारण लेह क्षेत्र जो था पूरा चहल पहल, रौनक दिख रही थी। यहाँ पर मिलिट्री का पूरा दबदबा बना हुआ है, भांति कई जगह इनके क्वार्टर, कई जगह इनके छावनी, ये देखने को हम लोग को मिले। इसका देखने के बाद
हम लोग बाद में रिटर्न हुए। रिटर्न होने के बाद जब हम लोग गए थे तो श्रीनगर होके हम लोग ले पहुँचे। अब हम लोग जो बैक हो रहे हैं, ये जो हम लोग की यात्रा होगी ये पूर्वी लद्दाख की ओर होगी। पूर्वी लद्दाख में रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत पथरीला रास्ता है, कच्चे सड़कें हैं, कहीं कहीं तो सड़क है ही नहीं, मरुस्थल भूमि है। उस भूमि के ऊपर में गाड़ी चलती है, चक्के का जो निशान होता है उसी के हिसाब से ड्राइवर चालाकी से गंतव्य स्थान में पहुंचा देता है। इस प्रकार करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक झील में रात यहीं बिताए। वो झील का नाम है सोनामिनीगिरी झील। सोनामिनीगिरी झील जो है, यहाँ पर वही अद्भुत छटा, पानी एकदम नीला कच्छ था और आकाश में तारे चमचमा रहे थे। संजोग चांद पूरा खिला हुआ था। मेरे हिसाब से पहाड़ी क्षेत्र में यदि कोई भी को जाना हो, पूर्णिमा की रात जिस समय चांद पूरा खिला रहता है उस समय जाएं, तब प्राकृतिक सुंदर का नज़ारा रात को देखने को मिलता है। आकाश में तारे टमटमा रहे थे, चांद पूरा खिला हुआ था, उसका प्रकाश झील में पड़ रहा था। ऐसे लग रहा है विष्णु भगवान रश्मि जी के साथ में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोग यात्रा करने के बाद आगे केलोन पड़ा। केलोन के बीच में दो चीज़ हम लोग को देखने को मिले। यहाँ पर एक 16,000 की फीट पर हम लोग जब पहुँचे तो चारों तरफ आकाश में बदली हुई थी, बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी। नीचे एक झील थी, झील में बर्फ का पिंड कई तैर रहे थे और आकाश में बर्फ पड़ रही थी और जहाँ हम लोग खड़े थे वो भी बर्फ। ये नज़ारा देखने को हम लोग मिला। इसको पार करने के बाद एक पहाड़ ऐसा देखने को मिला, चट्टानें चारों तरफ हैं, उसमें से सैकड़ों धारा जल प्रभावित हो रही थी, कोई छोटी, कोई मोटी, कोई पतली, और वो जल मिलके नीचे एक बाग नदी थी उसमें मिल रही थी। ऐसा लग रहा था यहाँ शंकर भगवान समाधि में है, उनकी जटाओं से पानी झरझर के नीचे की ओर बह रहा है। इस प्रकार का दृश्य देखते हुए कई किलोमीटर तक हम लोग को नज़ारा देखने को मिला। जैसे जैसे हम लोग रास्ता आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की सब सुंदरता जो हम लोग प्रकृति का नज़ारा दे वो छुपता जा रहा है। रात फिर हम लोग पहुँचे केलोन। केलोन ये हिमाचल का एक क्षेत्र है। ये आज़ादी के पहले बंगाल के राज बिहारी यहाँ पर आके कई महीना तक रहे। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, भारत को आज़ादी कराने में यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। इनकी स्टेचू चौरस्ते में हम लोग को देखने को मिली। इस प्रकार हम लोग जब आगे बढ़े, फिर जाके हम लोग पहुँचे एक नदी के पास में। उस नदी के पास में दो नदी है, उस नदी का नाम है चंदू और बागा। चांदू और बागा दो नदी यहाँ पर मिलके फिर ये दोनों नदी पाकिस्तान में चली जाती है। और उसके बाद में हम लोग रोहतांग बाईपास आए। रोहतांग बाईपास में भी वही सीन देखने को मिला, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और उस बर्फ में हम लोग ने खेल किया। सर्दी भी लग रही है, जुकाम भी लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है, लेकिन उसका आनंद हम लोग ने छोड़ा नहीं। इस प्रकार से हम लोग की यात्रा संपन्न हुई।